एक इतिहासकार की आत्मकथा का विमोचन होता होगा और पूर्वांचल या उत्तर प्रदेश के नामचीन प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के इतिहास विभाग के अध्यक्ष तमाम इतिहासकार इस मऊ जनपद के पंडित राव जन्मदिन में इस पुस्तक के इतिहासकार के आत्मकथा का विमोचन होता हुआ सर परिचय बताइए। और आज जो आपके द्वारा एक इतिहासकार की आत्मकथा जो पुस्तक विमोचन की द्वारा की जा रही है मऊ जनपद में, इसकी रूपरेखा के बारे में। देखिए, एक इतिहासकार की आत्मकथा शीर्षक से मैंने अपने जीवन के 30 वर्षों का इतिहास जी लिखा है और दूसरे खंड में शेष 45 वर्षों का इतिहास लिखा है। जी तो इस खंड में इतिहासकार न होके एक ऐसा विद्यार्थी या एक ऐसे परिवार का एक युवक है जो अपने जीवन से लड़ते हुए आगे बढ़ रहा है। जी और ये उन सभी परिवार, खास करके निर्धन परिवारों के नौजवान बच्चों के लिए प्रेरणा है का स्रोत है ये कि किस तरह से घबराया नहीं जाता, गरीबी से घबराया नहीं जाता, परेशानी से घबराया नहीं जाता, बल्कि उससे लड़ते हुए आगे बढ़ा जाता है। यह 30 वर्षों का जो इतिहास है मेरा, वो इसी बात को दर्शाता है और इसलिए समाज के निर्धन वर्ग को यह पुस्तक एक प्रेरणा देने का काम करेगी। यही इस पुस्तक का उद्देश्य है। इसमें कोई ऐतिहासिक विद्वता का दर्शन नहीं हुआ है, केवल एक सादगी के साथ साल दर साल जैसे जीवन आगे बढ़ा है, जैसे समस्याएं आई हैं, उनका कैसे समाधान किया और आगे बढ़ते बढ़ते 30 वर्षों में केवल हिंदुस्तान के उत्तरी भूभागों जैसे सिक्किम, असम, कश्मीर आदि की यात्रा करके अपने देश को देखा, यहाँ की संस्कृति को देखा, यहाँ के कल्चर को देखा और उसी के साथ साथ अध्यापन कार्य को भी करता रहा। और उसी में आगे बढ़ते बढ़ते जब ये 30 वर्ष पूरा हुआ तो मुझे और आगे बढ़ने का मौका इलाहाबाद विश्वविद्यालय में PhD की या DPhil की डिग्री प्राप्त करने के लिए अवसर मिला और वहीं पर मैंने अपने जीवन गाथा को वहीं पर किया। यह इतिहासकार की आत्मकथा नहीं है, बल्कि एक निर्धन परिवार के युवक की संघर्ष गाथा है। इतिहासकार की आत्मकथा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उस वक्त मैं इतिहासकार था ही नहीं और आज भी शायद नहीं हूँ, जी है ना। लेकिन अब इतिहास पढ़ाने वाले को इतिहासकार कह दिया जाता है, जबकि मेरा मानना ये है कि हर इतिहास पढ़ाने वाला इतिहासकार नहीं होता और हर इतिहासकार जो है वो कभी पढ़ाने वाला नहीं होता। दोनों में अंतर होता है। लेकिन अब ये विडम्बना है कि इतिहास पढ़ाने वाला इतिहासकार हो गया, भी इतिहासकार। क्या वजह पड़ी कि आपने मऊ जनपद को ही अपनी पुस्तक विमोचन करने का? हाँ, मैंने मेरे अधीन जो है करीब 7-8 विद्यार्थियों ने PhD किया है जी। उनमें डॉक्टर रामविलास भारती जो मेरे विद्यार्थी हैं जी वो मऊ में हैं और वो मुझे बहुत ही सम्मान देते हैं। जी और यही नहीं, यहाँ के जनपद के अधिकांश लोग मुझे पहचानने लगे उनकी वजह से। जी तो अपने लोगों के बीच में अपनी उपलब्धि को व्यक्त करने का अगर अवसर मिले तो इससे बढ़िया और कोई बात नहीं है। तो ये है एक तरह से राम अपने प्रवचन में या जो भी धन्यवाद ज्ञापन में मैं बताऊंगा कि इसके पीछे भी एक इतिहास है। रामविलास भारती का जो जीवन आज आप देख रहे हैं वो भी एक इतिहास है और वो प्रेरणा का स्रोत है। मेरे विभाग में इसके पहले कोई दलित न तो PhD में इनरोल्ड हुआ और न PhD किया। तो ये भी एक इतिहास है
और वो मऊ से शुरू होता है, इसलिए इसको हमने यहाँ पर। जिस छात्र की बात कर रहे हैं उनके द्वारा आप जो निधन की बात कर रहे हैं, गरीबों को उनके द्वारा डॉक्टर रामविलास भारती जी द्वारा गरीबों को, असहायों को अपने पैसे से पढ़ाते हैं। ये ठीक है, क्योंकि जो शिक्षा ग्रहण की जाती है उसमें एक का व्यक्तित्व भी उभरता है। मैं बहुत कभी कभी दुखी होता था कि इन्हें क्यों नहीं यूनिवर्सिटी में जगह मिली, क्यों नहीं डिग्री कॉलेज में जगह मिली, लेकिन बहुत चिंतन करते करते मुझे समझ में आया कि इनके माँ बाप ने इन्हें मऊ के लिए पैदा किया और गरीब लोगों की सेवा करने के लिए पैदा किया। अगर ये किसी विश्वविद्यालय में हो जाते, किसी डिग्री कॉलेज में हो जाते, तो शायद इनका कार्य क्षेत्र बदल जाता। तो मानव सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं और यह काम वो मऊ जनपद में कर रहे हैं, जिसे आप भली भांति जान रहे हैं। तो मऊ कई दृष्टियों से मेरे शिष्य का एक आदर्श कर्मभूमि है। और मुझे भी यहाँ बहुत सम्मान दिया यहाँ के लोगों ने, इसलिए संस्थान को मैंने चुना और कोई बात नहीं। धन्यवाद।